हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं करुणा जोशी, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। कल की क्लास में जो पैसिव वॉइस की क्लास चल रही थी उसमें हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस तक टेंस कर लिए थे। आज हम जो पैसिव वॉइस करने वाले हैं वो है पास्ट परफेक्ट से। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट मतलब इसके साथ क्या आएगा, हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आपको एक्टिव वॉइस में हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर मिले तो हमारा वो पास्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा। अच्छा, सबसे पहले पैसिव वॉइस का जो फॉर्मूला है वो याद रखेंगे हम। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म बाय देन सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है जो हर एक टेंसेस में, पैसिव वॉइस अगर हम कर रहे हैं तो हर टेंस में ये लगेगा। तो आगे हम चलते हैं। अगर मैंने बोला दे हैड किल्ड ए डॉग, ठीक है, मैंने लिखा है दे हैड किल्ड अ डॉग। तो ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ये HB है और ये मेन वर्ब थर्ड फॉर्म है और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छा ये देखो, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में पहचानेंगे कैसे सेंटेंस हमारा किस टाइप का टेंस है, इसको हम पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो हम ये पहचानेंगे, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में सेकंड फॉर्म है, क्योंकि इसका फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, हैज और हैव। ये सिंगुलर के लिए, ये प्लूरल के लिए। इसका सेकंड फॉर्म आया, सेकंड फॉर्म के बाद इससे पता चल गया पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस के तुरंत बाद में थर्ड फॉर्म दिए बने हैं, थर्ड फॉर्म से पता चल गया कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अगर इसको चेंज करेंगे तो ए डॉग, जो इसने हेल्पिंग वर्ब दी है सेम ही हेल्पिंग वर्ब लेंगे हम। बीन, इसको सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि इसको पैसिव में चेंज करना है, तो किल्ड बाय देम। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने, ए डॉग हैड बीन किल्ड बाय देम, उनके द्वारा एक डॉग को मारा गया था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, राम had sent me an email। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट है, HB है, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो मेक श्योर आप ये देखें कि आपका वर्ब के बाद कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है वर्ब के जस्ट बाद में आया है, वही आपको क्या करना है, यहाँ सब्जेक्ट में चेंज करना है। मी को अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो हो जाएगा आई, फिर उसके बाद हेड, इसको अलग से जो वर्ब देनी है बीन, सेंट, क्या भेजा गया है, एन ईमेल बाय राम। ठीक है, तो आई हैड बीन सेंट एन ईमेल बाय राम, राम के द्वारा मुझे एक ईमेल भेजा गया था। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे चलते हैं, फ्यूचर टेंस समझते हैं। हमारे फ्यूचर टेंस में अगर हमारे पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए आए तो उनको किस तरह से हम बना सकते हैं। देखो, पास्ट परफेक्ट तक ही सेंटेंस बनते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हमारा टेंस नहीं बनता है। ठीक है, पैसिव वॉइस में उसको नहीं बनाते हैं। तो अब चलते हैं फ्यूचर टेंस पे। फ्यूचर टेंस, या फिर मैं ये कहूं इनको मॉडल वर्ब कह दूं। ठीक है, मॉडल वर्ब भी कह सकते हैं। मैंने लिखा ही विल कॉल यू। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ये HB है, मॉडल वर्ब है ये, और ये मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। बनाएंगे कैसे, ऑब्जेक्ट को पहले ले लेंगे जो क्या हो जाएगा, यू। इसको अगर नेक्स्ट चलेंगे, विल बी कॉल्ड बाय हिम। एक चीज देखिए, देखो मॉडल वर्ब की डिमांड क्या होती है, मॉडल वर्ब की बस एक ही डिमांड है कि वो उनको क्या चाहिए, उनको जो उनके तुरंत बाद में जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म में चाहिए हमें। लेकिन हमारा पैसिव वॉइस किस में बनता है, थर्ड फॉर्म में बनता है, थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, ये हो गया। अब मेरे को क्या करना है, मॉडल वर्ब तो मैंने सेम ही मॉडल वर्ब आप यूज करेंगे। ठीक है, तो मॉडल वर्ब ले लिया मैंने, लेकिन मॉडल वर्ब के बाद हम डायरेक्ट थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते। अब मैंने आपको पहले भी बताया है, जब कभी भी ऐसा हो कि आपका पूरा सेंटेंस बन गया है लेकिन फिर भी आपका सेंटेंस कंप्लीट सही नहीं है, मतलब मॉडल वर्ब के बाद अगर यह थर्ड फॉर्म आती है तो ये सेंटेंस हमारा सही नहीं है, क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद हमें फर्स्ट फॉर्म चाहिए होती है। तो उस केस में हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, बी फॉर्म यूज करते हैं। अब बी का जिस तरह से यूज करना है उस हिसाब से करेंगे हम। बी का फर्स्ट फॉर्म में है तो फर्स्ट फॉर्म में,
आईएनजी फॉर्म में तो आईएनजी फॉर्म में, और अगर इसका थर्ड फॉर्म में यूज है तो हम बीन यूज करेंगे, जो कि हम परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। अगर मैंने बोला आई शेल इनवाइट यू इन माय बर्थडे पार्टी, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, आई हमारा सब्जेक्ट है, मॉडल वर्ब है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यही है, बाकी का देखते हैं। देखो यू, अब एक चीज सीखो, देखो शेल अगर मैं ग्रामेटिकली शेल को लगाऊं तो ये यू के साथ लग जाएगा, लेकिन जो हमारी मॉडर्न इंग्लिश है वो कहती है कि शेल का यूज आप इस तरह के सेंटेंसेस में करते नहीं है। अभी आई और वी के अलावा किसी और के साथ शेल नहीं लगता है, तो हम यहाँ पे इसको करेंगे will be invited in my birthday party by me, ठीक है। You will be invited in my birthday party by me, ठीक है। तो मेरे बर्थडे पार्टी में इनवाइट किए जाओगे मेरे द्वारा। आई थिंक यहाँ तक ये जो फ्यूचर टेंस का जो सिंपल सेंटेंस आपको समझ आ गया होगा। इसका कॉन्टिन्यूस टेंस हम नहीं बनाते, क्यों नहीं बनाते, क्योंकि जो कॉन्टिन्यूस एक्टिव वॉइस में जो मॉडल वर्ब के बाद बी आता है और उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगती है, तो उस बी को हम सिंपल में कन्वर्ट करते टाइम यूज कर चुके हैं। अब फिर से हमारे पास कोई वर्ब नहीं रह जाएगी इसको चेंज करने के लिए, ठीक है। तो अब डायरेक्ट चलते हैं हम परफेक्ट टेंस पर। अगर हम बात करें परफेक्ट टेंस की, तो इसमें क्या आएगा, दे विल हैव वन द मैच, ठीक है। दे हमारा सब्जेक्ट है, मॉडल वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब की तरह लेंगे इसको, और ये हैव परफेक्ट टेंस दिखाने के लिए ये थर्ड फॉर्म है। अच्छा, विन की सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों ही क्या होती है, वन होती है। तो अगर हमें पहचानना है कि कौन सी फॉर्म सेकंड है, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है, पहचानना कैसे है कि ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, पहचानोगे कैसे, हैज हैव हैड के बाद जो वर्ब लगती है ना वो थर्ड फॉर्म में ही होती है, ठीक है। इस तरह से पहचान सकते हैं। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद में लगी हो तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद में जो वर्ब लग सकती है वो फर्स्ट और सेकंड फॉर्म ही है, ठीक है। अगर कोई और वर्ब लगेगी या तो कॉमा होगा, ठीक है, या फिर कुछ और होगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखो द मैच विल हैव, देखो मॉडल वर्ब के साथ जो वर्ब यूज करते हैं वो हमेशा हैज हैव हैड में से सिर्फ हैव रहेगा, क्योंकि मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब को सिर्फ फर्स्ट फॉर्म चाहिए होती है। कभी भी हैज और हैड का यूज हम मॉडल वर्ब के बगल में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और वो इसलिए क्योंकि फर्स्ट फॉर्म चाहिए होता है, ठीक है। बीन बन बाय देम, द मैच विल हैव बीन वन बाय देम, उनके द्वारा मैच जीत लिया गया होगा। आगे अगर मैं यूज करूं इसको, आई शैल हैव वाटर द प्लांट्स, ठीक है। आई शैल हैव वाटर्ड द प्लांट, मैं पौधों में पानी दे चुकी होंगी, तो इसको क्या करेंगे, द प्लांट्स विल का यूज करेंगे। अभी जस्ट मैंने बताया इसका यूज नहीं करते हैं बेसिकली, हम ग्रामेटिकली ये सही होगा लेकिन हम इसका यूज नहीं करते हैं। He have been watered by me, ठीक है। तो द प्लांट्स विल हैव बीन वाटर्ड बाय मी। आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, यहां तक के जितने भी टेंस के अकॉर्डिंग जो हमारे हैं पैसिव वॉइस वो हमने सीख लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट जो इनका टाइप है WH वर्ड वाले जो सेंटेंसेस है उनको सीखते हैं। इंटेरोगेटिव, अगर आपके सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव आ जाए तो आप कैसे करोगे। मैंने लिखा डज शी नीड अ पेन, डू यू like the
होम, ठीक है, या फिर मैंने लिखा डिड ही कॉल यू, ठीक है। डू, डज और डिड के मैंने 3 सेंटेंसेस यहाँ पे लिख दिए हैं। अब आप देखो, जैसे यहाँ पे डज से क्या पता चला हमें, डू से, डू के साथ मेन क्या है, एस या ई एस है, डू के साथ एस या ई एस है। इससे हमें पता चल गया कि ये क्या है, प्रेजेंट टेंस। कौन सा है, प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस है, डू आ रहा है, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल। मन में ही ये रख लेना है, अभी हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर हम चीजों को सीख रहे हैं, इसलिए मेरे को यहाँ मेंशन करना पड़ता है। डिड, डिड क्या होती है, पास्ट फॉर्म होती है, ठीक है। ये सेकंड है, जैसे जैसे ये सेंटेंसेस आए हैं उसी तरह हमें यूज करना है। अभी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि ये है, ठीक है। हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को मैंने आगे लिया, क्या लिखा मैंने, ए पेन, ठीक है, क्या लिखा मैंने, ए पेन। अब आप देखो इसको क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे, अगर ये डज है तो हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्म हो जाती है वो कौन कौन सी बचेंगी, इज, एम और आर, ठीक है। ये भी तो फर्स्ट फॉर्म में आया है, तो हमें भी हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब जो हो जाती हैं वो कौन कौन सी हो जाती हैं, इज, एम और आर। अकॉर्डिंग टू पेन क्या बनेगा, इज, क्या बनेगा, इज ए पेन, क्या करेंगे, नीडेड बाय हर, इज अ पेन नीडेड बाय हर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करती हूँ, यहाँ पे देखो आप, ये क्या है, होम, ऑब्जेक्ट यही है हमारा, वर्ब से पहले सब्जेक्ट और ये बाद में ऑब्जेक्ट है, तो क्या करूंगी मैं, द होम। अब इसके अकॉर्डिंग मेरे को जो हेल्पिंग वर्ब हो जाती है वो कौन सी हो जाती है, इज, एम और आर। अकॉर्डिंग टू दिस द होम क्या आना चाहिए, इज द होम लाइक्ड बाय, यू का यू ही रहेगा, ठीक है। इस तरह से आगे है डिड, डिड आ जाता है मतलब वॉज और वर, हमारे पास भी सेकंड, ये सेकंड में है, हम भी सेकंड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि ये आगे क्या है, फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, मतलब सिर्फ सेकंड फॉर्म लगानी है, ये ध्यान रखो। अब यहाँ पे क्या है, यू, यू लिख दिया मैंने, ठीक है। यू के बाद थर्ड फॉर्म जो आनी है वो क्या है, कॉल्ड, बाय प्लस सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही को करेंगे हम हिम में। अब देखो यू के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, वर आना चाहिए, तो वॉज कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वर यू कॉल्ड बाय हिम, क्लियर। तो हमने कैसे किया है, ये इज, एम, आर पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। इसमें ए पेन के अकॉर्डिंग सब हमारे वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट है उसके, वो सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग इज लिखा मैंने, और इज के साथ हमने जो थर्ड फॉर्म लिखी है वो ये है, बाय प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को वहां मैंने ऑब्जेक्ट कर दिया है। सेम ही चीज यहाँ पे है, द होम, वर्ब के बाद में देखना, आपके वर्ब के बाद जो है वही आपका ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट उठाया मैंने, यहाँ लिखा, जो डू को देख के मेरे को पता चल गया फर्स्ट फॉर्म की जो हेल्पिंग वर्ब है कौन कौन सी है, इज, एम और आर। इन तीनों का एग्जांपल स्टार्टिंग में इसलिए दिया है क्योंकि इन तीनों के पास ही आपके पास वर्ब नहीं होती है ना, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। बाकी सारे के सारे जो हैं उनमें सेम ही हेल्पिंग वर्ब लगती है, ठीक है। इज, एम, आर लिखा मैंने, इज लिख दिया है हमें क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, और लाइक्ड बाय यू। आगे मैंने लिखा सेकंड फॉर्म को देखते ही हमारे दिमाग में जो 2 वर्ब आनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब, वो कौन सी है, वॉज और वर। आगे जो सेंटेंस है यू, इसका थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो जाएगा बाय प्लस हिम, तो यू के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था, वर आना चाहिए था। आई थिंक इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब और टाइप समझते हैं। 2 तरह के इंटेरोगेटिव होते हैं, एक वो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब जो एचवी से स्टार्ट होते हैं, और एक वो स्टार्ट विद WH वर्ड। किससे स्टार्ट होता है, WH वर्ड से। इनके जो आंसर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यस और नो में, ठीक है। इनके आंसर्स कैसे होते हैं, यस और नो में होते हैं। इनके जो आंसर्स होते हैं उनके लिए पर्टिकुलर आंसर की जरूरत होती है, जिस तरह का हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिस तरह का WH वर्ड हमने यूज किया उसके अकॉर्डिंग ही उसका पर्टिकुलर आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो हमने ये वाले अभी किए थे, और भी मैं और एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे अगर हमें आगे के टाइप करने हो, जैसे अगर मैं प्रेजेंट के चारों टाइप्स का यहाँ पे मेंशन कर दूं, चारों टाइप्स को प्रेजेंट के अब ये डू डज डिड वाले मैंने समझ लिए थे, हमने समझ लिए थे। आगे जो करना है, जैसे मैंने कॉन्टिन्यूअस का किया, इज शी मेकिंग अ टी,
ठीक है, फिर मैंने लिखा हैव यू फिनिश्ड द वर्क। ठीक है, उसके बाद अगर मैं पास्ट का लिखूं तो वर दे कॉलिंग यू। फिर उसके बाद मैंने लिखा हैड ही बॉइल्ड द वाटर। ठीक है, ये चारों टाइप्स मैंने लिख दिए। आगे देखो, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, अब एज को देख के पता चले, देखो आपको हमेशा पेयर याद रहने चाहिए। ठीक है, ये हमेशा इनका क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। आगे इनका याद रखो, कौन कौन से होते हैं, हैज और हैव। ठीक है, वर का कौन कौन से होते हैं, वॉज और वर। ठीक है, इनको याद रखो हमेशा, हेड अकेला ही आता है। तो देखो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब हो जाता है और ये ऑब्जेक्ट हो जाता है। ऑब्जेक्ट पे तो काम करना है। ठीक है, ये टी मैंने यहाँ पे लिख दिया। आगे हम बात करेंगे, इसका थर्ड फॉर्म बनाना है। देखो आईएनजी में है ना, तो यहाँ पे भी आईएनजी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मेड बाय, शी का क्या हो जाएगा, हर। अब इसके अकॉर्डिंग ए टी है ना, स्मॉल कर दो, ए टी के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी वर्ब लगेगी हमारी, मैं यहाँ तीनों लिख देती हूँ, इज, एम और आर। तीनों में से टी के अकॉर्डिंग कौन सी लगेगी, इज लगेगी, तो ये दोनों कैंसिल। आगे चलो, द वर्क बीइंग, सॉरी हेड है इसमें, द वर्क बीइंग फिनिश्ड बाय यू। हैज के अकॉर्डिंग वर्क के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हैज द वर्क बीन फिनिश्ड बाय यू। आगे यहाँ पे देखेंगे तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं यू, ठीक है, आईएनजी वाला है, यू बीइंग कॉल्ड बाय देम। ठीक है, वॉज और वर में से यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वर यू बीइंग कॉल्ड बाय देम। आगे चलते हैं, हेड का हेड ही रहेगा, हैड द वाटर बीन बॉइल्ड बाय हिम। ठीक है, तो अगर हम इसको टेंसेस के अकॉर्डिंग समझें तो कैसे होगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में यहाँ पे देखो फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म दे रखा है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दे रखा है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद मतलब ये जो लगनी थी, इंटरोगेटिव है तो ऑब्वियस है हेल्पिंग वर्ब हमें पहले मिलेगी। तो यहाँ पे है फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, फर्स्ट फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट के बाद में सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म के बाद आईएनजी, इसका मतलब कैसा है, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट के लिए जो वर्ब है सेकंड फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म है, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है। आई थिंक ये वाली चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब चलते हैं, देखो WH वर्ड में हु को हम कन्वर्ट करेंगे बाय हुम में, और अगर हुम आता है तो आप इसको किस में चेंज करोगे, हुम में। इन दोनों को ध्यान रखना है, सिर्फ ये ही हैं जो चेंज होते हैं, बाकी सारे के सारे WH वर्ड सेम टू सेम आते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखना है हमें, हु को हम हुम में चेंज कर देंगे और हुम को हम हु में चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हु ब्रोक द ब्यूटीफुल ग्लास। ठीक, यहाँ पे मैंने लिखा whom have you invited। ठीक है, तो इसको देखो यहाँ पे who है तो मैं इसको क्या कर दूंगी, by whom। ठीक है, अब देखो वर्ब ये है हमारी, वर्ब के बाद क्या है, दिस ब्यूटीफुल ग्लास।
ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, यहाँ के मतलब ये ऑब्जेक्ट है, आगे आएगा तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। दूसरी चीज देखो, अब यहाँ पे आपको जो करना है ये क्या है, सेकंड फॉर्म। क्या है ये, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म है, आप भी सेकंड फॉर्म यूज करो। सेकंड फॉर्म कौन कौन सी, हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन सी होती है हमारे पास, वॉज और वर। ठीक है, इतना क्लियर। आगे ये लिख दो, द ब्यूटिफुल ग्लास। अब थर्ड फॉर्म क्या है, ब्रोकन। ठीक है, अब बताओ मेरे को, द ब्यूटिफुल ग्लास सिंगुलर है प्लूरल है, तो ये क्या है, सिंगुलर है। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वॉज फिल करेंगे और ये कैंसिल हो जाएगा। आगे देखो, यहाँ पे लिखा है हुम, तो इसको क्या कर देंगे हम, हु। अब इसके अकॉर्डिंग देखो, हु, यहाँ पे हुम के अकॉर्डिंग क्या आया है, यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग क्या आया है, हैव आया है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको ही सब्जेक्ट बना के चलेंगे तो क्या आएगा, हुम हैज बीन, क्योंकि ये परफेक्ट है, हैज बीन इनवाइटेड बाय यू। यहाँ पे जो सब्जेक्ट था उसको हमने कहाँ पहुंचा दिया, लास्ट पहुंचा दिया है। और यहाँ पे हु के अकॉर्डिंग गिवन नहीं है तो हम सिंगुलर ही मानेंगे, हु हैज बीन इनवाइटेड, ये थर्ड फॉर्म है, बाय प्लस सब्जेक्ट। इतना क्लियर है, ठीक है। आई थिंक इतना समझ आ गया है आपको। एक और एग्जांपल करते हैं। Who was writing a letter? फिर यहां पे मैंने लिखा whom has she ordered? ठीक है, ये दो सेंटेंसेस मैंने लिख दिए, whom has she ordered। अब यहाँ पे देखो, who है ना, इसको किस में चेंज करेंगे, by whom में। ठीक है, इसको चेंज करेंगे who में। इतना क्लियर। दूसरी चीज देखो, by whom, अब हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा ऑब्वियस है, ऑब्जेक्ट को आगे लेंगे क्योंकि ये क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद वाला ही क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है जो सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया ए लेटर। ठीक है, आईएनजी है तो यहाँ पे मेरे को क्या यूज करना है, बीइंग, बाय बीइंग रिटन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसने लिखा वॉज और वॉज लिखा है तो हमारे पास भी दो ऑप्शन कौन से आ जाते हैं, वॉज और वर। वॉज या फिर वर। ए लेटर के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, वॉज आना चाहिए। बाय हुम वॉज अ लेटर बीइंग रिटन। ठीक है, आगे अगर यहाँ पे हु है, हु के साथ देखो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ हैज आया और ऑर्डर्ड आया है, तो हम क्या करेंगे, हु हैज बीन ordered by her। Who has been ordered by her, कौन उसके द्वारा ऑर्डर किया गया है, आदेश दिया गया है। आगे चलते हैं और एक नए टाइप को समझते हैं। देखो, एक नए टाइप होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन से होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें हमें इमोशंस का पता चलता है, या तीन ही कहेंगे। ठीक है, देखो जिसमें सजेशन होता है, ठीक है, या फिर एडवाइस होती है, ऑर्डर होता है और कमांड, ऑर्डर और कमांड होता है। ठीक है, इसके अलावा आप किसी को क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, ये वाले सेंटेंस कैसे होते हैं, सजेशन एडवाइस हो या फिर ऑर्डर कमांड हो, सेम ही है। रिक्वेस्ट, कोई रिक्वेस्ट की गई हो, तो ये वाले सेंटेंस कैसे होते हैं, आपके इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। वन बाय वन समझते हैं इनको। पहले चलते हैं, अगर ऑर्डर दिया गया हो, ठीक है, जैसे मैंने लिखा एग्जांपल के लिए, अगर मैंने लिखा ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ठीक है, या फिर मैंने लिखा लव द किड्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अब ये क्या कर रहे हैं, हम सजेशन ही तो दे रहे हैं, है ना, कोई माने ना माने अलग बात है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे, द ट्रूथ, एज यूजुअल हमें ऑब्जेक्ट को आगे ले लेना है। देखो ये एडवर्ब है,
वर्ब है, वर्ब के बाद क्या दे रखा है आपको, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो ऑब्जेक्ट को ही आगे ले लेंगे। ठीक है, द ट्रुथ शुड ऑलवेज बी स्पोकन। स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सॉरी, स्पोकन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द ट्रुथ शुड ऑलवेज बी स्पोकन। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, द किड्स शुड बी लव्ड। द किड्स शुड बी लव्ड। अब सबको पता है, देखो जब भी हम शुड का यूज करेंगे, मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ आप बी फॉर्म यूज करते हैं, मॉडल वर्ब है बी फॉर्म यूज करते हो। ठीक है, और उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अगर मैंने ऑर्डर दिया है तो शट द डोर। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, ये क्या है हमारा, ये हम सीधे सीधे क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। तो ऐसे वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको हम बनाते हैं लेट से। लेट के बाद क्या लिखेंगे, लेट द डोर बी, शट का थर्ड फॉर्म शट ही होता है, लेट द डोर बी शट। ठीक है, मैंने बोला ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो इसको कैसे करेंगे, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, लेट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है, बी लगाना है। बी को देखो, लेट को भी हम एज ए मतलब इसको मॉडल वर्ब की तरह ही काम में लेंगे। यहाँ पे मॉडल वर्ब के साथ हम बी लगाते हैं ना, ऐसी लेट के साथ भी हम बी लगाएंगे, और बाकी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये थर्ड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई एडवाइस दी जा रही हो तो हम कैसे से बोलेंगे, वर्क हार्ड। ठीक है, मैंने लिखा वर्क हार्ड, गेट अप अर्ली। ठीक है, सिर्फ ये एडवाइस है, तो इसको कैसे करेंगे हम, यू आर एडवाइज्ड, टू के साथ कनेक्ट करो, टू वर्क हार्ड। आप सबको पता ही होगा, टू के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं मेन वर्ब का। ठीक है, टू के साथ हम क्या लगाते हैं, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। एकमात्र प्रपोजिशन जिसके साथ फर्स्ट फॉर्म लग जाती है वो क्या है, टू है। बाकी सारे प्रपोजिशन के साथ जो आप वर्ब यूज करते हो वो अपने आईएनजी फॉर्म में होती है। ठीक है, आगे देखो, यहां पे करेंगे यू आर एडवाइज्ड टू गेट अप अर्ली। ठीक है, यू आर एडवाइज्ड टू गेट अप अर्ली। आगे सेम ही सेंटेंस रिक्वेस्ट वाले हैं। अगर मैं किसी से प्लीज लगा के अगर मैं बात कर रही हूं, जैसे मैंने कहा प्लीज हेल्प द ओल्ड लेडी। ठीक है, तो इनको कैसे बना सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड। इसको अब प्लीज का काम हो गया, अब इसको टू से कनेक्ट कर देंगे, टू हेल्प द ओल्ड लेडी। ठीक है, अगर मैं यहां पे कह रही हूं प्लीज गिव मी अ पेन, ठीक है, तो क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज का काम खत्म हो गया, टू से कनेक्ट कर देंगे, टू गिव मी ए पेन। ठीक है, तो यहां आपके ये सेंटेंस कंप्लीट हो गए। तो यहाँ ये हमारे पैसिव वॉइस खत्म हो जाते हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई। क्लास को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।